हेलो, कैसे हैं सभी लोग? गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो कैसे हैं सभी बंधु बांधव हमारे? जी। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? सब कुशल मंगल है? वेरी गुड। आज रूपक अलंकार। अच्छा, कल मैंने ना यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए एक तरीके का बनाया था, तो वो मैं आपको भी पढ़ाना चाहूंगा। पहले वही पढ़ा देता हूँ। एक बार रिकैप कर देता हूं मैं तेजी के साथ में, शॉर्ट में, है ना? पता नहीं, मेरे कान में जैसे लग रहा पानी चला गया है, मुझे एक साइड से सुनाई कम दे रहा। सिर्फ सीटी की आवाज आ रही है। बड़ा अजीब सा लग रहा मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, एक चीज है, बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाने पर तो दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाने पे भी सभी लोग नहीं दे रहे हैं। जो लोग वीडियो बाद में देखते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई रेटिंग अब ऑप्शन आप लोगों को भी आ चुका है कि आप लोग भी रेटिंग दे सकते हैं। तो आप लोग भी दे दिया करें। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो कंटेंट वाले पार्ट पर रेटिंग आप लोगों ने नहीं दी थी। कुछ लोगों ने दी थी, कुछ लोगों ने नहीं दी थी। आ, मेरी हिंदी की क्लास देखो, सीटेट के लिए तो नहीं है ये वाली क्लास, लेकिन अलंकार वगैरह के एक आध क्वेश्चन सीटेट में पूछ लेते हैं, तो आप ये क्लास भी ले सकते हो। और आज ये क्लास का अंतिम दिन है वैसे हिसाब से, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पहले ही बोला है, एक दिन का गैप लेकर के मैं दोबारा से इसको लगभग एक हफ्ते से ऊपर की क्लासेस मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगा, है ना? हम्म। नहीं, वैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर कभी एक आध जैसे पोयम वगैरह आती है ना फेस्ट पेपर में, तो उसमें अलंकार वगैरह पूछ लेता है। कोई बेसिक ग्रामर का पार्ट नहीं आता है। ठीक है। लास्ट में आता है रेटिंग का ऑप्शन। तो चलें, शुरू करते हैं। देखो,
चलें, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक बार कहते हैं खुद को बिखरने मत देना किसी भी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। तो भाई ईंट कोई ना ले जाए आपकी, इसलिए मकान को मजबूत रखिए। मतलब आपको कोई धोखा ना दे, आपको कोई बरगलाए ना, आप सही मार्ग पर चलें, इसके लिए आपको अपने आप से ही मजबूत होना पड़ेगा। एक बैच आ रहा है चंडीगढ़ जेबीटी के लिए, अगर कोई भी मित्र आपका लेना चाहता है तो उसको बोल दीजिएगा, लेने के लिए कोड लगवाइएगा Y178, है ना। चलिए, अब हमने इसको आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लिखित रूप में दे रहा हूँ कि भाई अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के चार भेद होते हैं, कौन कौन से? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार, एक पाश्चात्य अलंकार। साथ साथ में मैंने ये बताया कि उभय और पाश्चात्य अलंकार पेपर में खास करके टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी में नहीं पूछा जाता, जनरल पेपर में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में हमने आपको बता दिया था कि शब्दालंकार वो सब जिसमें शब्द के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो, अर्थात शब्द के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कहीं पर किसी वर्ण की या किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होने पर हमें सुनने में और अच्छा लगता है, उसी प्रकार से कभी कभी वर्णों के दोहराव होने पर भी हमें किसी कविता को बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो वह बांसुरी की धुन कान परे, कुल कान हियो तजिब भाजती है। भजबुल, जैसे हम देखते हैं भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, परशुराम के बारे में कहा गया है कि जो राजाओं से विहीन भूमि कर दिया था उन्होंने, जो बाहुबली अपने आप को समझते थे। अब यहाँ दिया है शब्दालंकार में काव्यगत जो शब्दगत चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे शब्दालंकार, मुख्यतः इसके हमने आपके 7 बताए थे, जिसमें से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में मैंने ये बताया था जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समंत बुलाए, मामा माँ वर्णों की आवृत्ति है, यहाँ सा 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 वर्णों की आवृत्ति है। सो सुख सुजस सुलोभ मोहि स्वामी, और सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यहाँ पर सा सा वर्णों की आवृत्ति जैसे हमें देखने को मिलती है। और अनुप्रास अलंकार के जो हमारे 5 भेद हैं, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, छेका, लाटा, श्रुत्या और अंत्या अनुप्रास अलंकार, इनके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, वृत्त्या, छेका, श्रुत्या क्या होता है इसके बारे में पिछली क्लास में बताया था। यमक अलंकार के बारे में भी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसका पहले वाला दिया था कि मंदिर में रहनवारी मंदिर में रहाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये वाला भी मैंने आपको एग्जाम्पल पिछली क्लासेस में दिया था। एक बार कहते हैं ना, एक शब्द फिर परे जहां अनेकों बार, और अर्थ और ही और होए सोए यमक अलंकार। कहते हैं एक ही शब्द जहां पर 2 बार आवे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो तो समझ लेना वहां पर यमक अलंकार होता है। ये आपका ट्रिक हो जाता है, चाहे ट्रिक ऐसे याद कर लो, चाहे इससे ही अगर समझ गए तो ये भी अच्छा है। या से यमक अलंकार में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सोना और सोना शब्द दिया है, तो एक में गुड़िया सो रही है और एक में सोना क्या है, सोने वाला सोना है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये भी दिया था, एक एग्जाम्पल मैंने इसका और भी दिया था कि कौन सा, चरण धरन चिंता करत चितवं चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने आप लोगों को कि भाई रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न, हाँ
हाँ मैंने बोल दिया था, वो कह रहे थे कि ऊपर बात करके बताऊंगा। ठीक है विष्णु जी। अब देखिए जरा इधर देखते हैं, श्लेष अलंकार का मतलब, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, जहां पर एक के साथ में अलग अर्थ चिपका रहता है, मतलब एक ही के शब्द में दो अर्थ चिपका रहता है। इसमें मैंने अभी आपको बताया था चरण धरण चिंता करत वाला, जैसे श्लेष मतलब चिपका होना, एक शब्द के साथ में बताया था। श्लेष मतलब से द्वारा के अर्थ में होता है, से के द्वारा, है ना, श्लेष चिपका होना। पानी वाला एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था आपको। हाँ, वक्रोक्ति अब पूछा नहीं जाता, उपमा अलंकार मैंने बता ही दिया था। जैसे आपका मुख चांद के समान, सूरज के समान चमक रहा है, या आपका मुख चांद के समान सुंदर है, तो उपमा अलंकार मैंने आपको बताया था। आज हम आपको रूपक अलंकार मैंने आपको लास्ट में बताया था, और रूपक अलंकार को देखो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रूपक अलंकार कि मैंने आपको ये चीज बताया था लास्ट क्लास में, रूपक अर्थात रूप हो। अब यहां पर आपको एक दृष्टि में देखने पर तो चांद नजर आ रहा है, दूसरी दृष्टि में आपको मुख नजर आ रहा है। तो मुख कैसा है? चांद जैसा नहीं है, चांद ही मुख है, या मुख ही चांद है। और इसका एक सिंपल तरीका यह भी बताया था कि जब शब्दों के बीच में दो उपमेय और उपमान के बीच में कहीं डैश आ रहा हो, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है ना? ठीक। ये वाली पीडीएफ आपको भी, ये वाली पीडीएफ में आज डाल दूंगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। हम्म। बड़ी मेहनत करके मैंने इसको बनाया था। मैंने कहा कि कम से कम जो चीजें समझ में नहीं आती इसके माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हम्म। अब आगे चलते हैं जरा। उत्प्रेक्षा अलंकार मुझे आज आपको पढ़ाना है। आज शुरुआत करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर हम कहते हैं जहां पर हम ऐसी संभावना करें, जैसे मैथ के सवाल लगाते हो, मैथ की सवाल लगाते समय आप क्या करते हो? मैथ का सवाल लगाते समय आप कहते हो कि मान लो y बराबर x है और x बराबर y, मान लो, ऐसा बताते हैं ना जी? कहते हैं ना? उसी प्रकार से जहां पर जानने और मानने की बात की जाए, समझ लीजिएगा ध्यान से, जहां पर जानने और मानने की बात की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर इसके ट्रिक के बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से। तो ट्रिक इसका आपके सामने ही दे रखा है। देखो, ये जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द आपको पता ही है क्या होता है? जिसमें जैसे उपमेय और उपमान को जैसे वैसे सा समान सदृश हमने लिया था, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां जनु, जानी, मनो, मानो, मनहु, ज्यों, जानो, मानहु, मनु जैसे शब्द आते हैं, ये आपका ट्रिक है। ऐसे शब्द जहां आते हैं पैराग्राफ में, पोयम में या पद्य में, तो वहां आप देख करके लगा देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को सम्मानित रूप से देखना या समान रूप से देखना। काव्य में उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जहां उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जहां पर ऐसी संभावना की जाए, मानने की बात की जाए, जानने की बात की जाए। अब देखो, एक नीचे आपके सामने एक छोटा सा वो है एग्जाम्पल कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोनो गात, मनहु नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। कहते हैं सोहत मतलब अच्छे लगते हो,
बढ़िया लग रहा है। ओढ़े पीत पट, ये पीले रंग का जो आप पट रखते हो, कपड़ा पहनते हो। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनो गात, इस श्याम सलोने जो शरीर है, इस पर बहुत ही सुंदर लगता है। कैसा लगता है? मनहु नील मन शैल पर, ऐसा लग रहा है कि नील मणि जो शैल है अर्थात पहाड़ों पर, आतप परो प्रभात, ऐसा लग रहा है सूर्य की रोशनी, जो पीली पीली सूर्य की रोशनी है उस नीले रंग के पहाड़ पर पड़ रही है। तो कृष्ण के बारे में कहा गया है, ये जो सांवला सा शरीर है, इस पर आपका जो ये पट है, जो आपने पीले रंग का ओढ़ रखा है, वह उसी तरीके से लग रहा है जैसे, जैसे क्या है, नीले रंग के पहाड़ पर सूर्य की जो पीली पीली रोशनी पड़ती है। तो यहां पर मानो, मानो ऐसा लग रहा है ना। सा सी समान सदृश वाचक शब्द जो है उपमा अलंकार में आता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आएगा? जनहु जानो मनहु मानो, जैसे शब्द आएंगे। हाँ, ठीक है भाई। मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है क्योंकि मेरे इस कान से ना सिर्फ सीटी बज रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हम्म। हाँ, ड्रॉप जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा ना, 10 बजे के बाद कोई खुलता है, 10 बजे मुझे निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो पीडीएफ मिला या नहीं? पीडी मिला या नहीं? ओहो नहीं, ये तो खुद देखो, जो जैसे ना 2 पेन ड्राइव रखता हूँ मैं, एक वो रखता हूँ जो कि मैं यूट्यूब वगैरह के लिए रखता हूँ, और एक रखता हूँ अपने पेड वगैरह क्लासेस के लिए। तो यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा था, तो वो वाला तो है ही पास में, सिर्फ पेड वाला मेरा जो है पेन ड्राइव नहीं मिल रहा था, वो मिला ही नहीं। ये चीजें उसमें से उठाई हैं, कुछ मिला करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनो गात, ये हो गया। अब अगले पर बढ़ते हैं। पुलक प्रगट करती है धरती, हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे तर भी मंद पवन के झोंके से। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मान लो कोई भी अर्थ पता नहीं कि आखिर क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। कि पुलक मतलब पुलकित होना, खुशी प्रकट करती है, ये धरती खुशी प्रकट करती है हरित तृणों के, जब हरे हरे आपको कहते हैं हरी जो घास निकलती है, तो ऐसा लगता है मान लो कि पृथ्वी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खुशी मना रही है। कैसे भाई? मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, ऐसा लग रहा है जैसे, मान लो, मानो ऐसा लग रहा है कि तरु मतलब वृक्ष भी कैसे मंद पवन के झोंके से झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंके से मतलब हवाओं के थोड़े थोड़े झोंके से। तो यहां पर देखो मानो शब्द आया, ऊपर वाले में मनहु शब्द आया, तो हमने क्या दिया है? मनहु, ज्यो, जानो, मानहु, मनु, मानो, मनो, जानी, जनो, शब्द जहां पर आएंगे वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखो एक छोटे में अगला देखते हैं आप लोगों के लिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, हाँ। अरे उसको छोड़ो, आप इधर ध्यान दो अभी। तृण मतलब होता है, तृण मतलब होता है तिनका। तृण घास के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, तृण की ओट देई बैदेही,
जब रावण आया था तो अपने हाथ में तिनके को उठा ले तृण तिनके को उठा करके उसका सहारा लेकर के रावण को धमकी दिया था। तो घास या तिनका के लिए तृण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं, अगला बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं भाई? अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। हम्म। तो अब अतिशयोक्ति अलंकार तो सभी को पता है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में कवि के द्वारा दरअसल क्या है, देखो, शुरुआत में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे, चाहे धन की लालच में, चाहे यूं कहें स्वामी भक्ति में, या राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत रहते हुए ऐसी रचनाओं को करते थे। हाँ, अरे बकवास है आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन देख रहा है? उसकी बात मत करो, पहले पढ़ाई कर लो। यहां पर देखो, कहते हैं जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को बताया जाता है, हाँ, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं कैसे, कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले लंका सगरी जल गई, मतलब सारी की सारी लंका जल गई, और गए निशाचर भाग, जितने राक्षस थे सारे भाग गए। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है ना, क्योंकि भाई जो राक्षस थे वो अगर भगे थे तो कब भगे थे? आग लगने के बाद। लेकिन यहां तो ये बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले ही, पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जला दी हनुमान ने। तो बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया ना। सेम उसी तरीके से जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, कहते हैं कि पड़ी अचानक नदिया अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये कह रहे हैं कि पड़ी अचानक नदिया अपार, मतलब जब युद्ध हो रहा था महाराणा प्रताप का, तो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान नदी आ जाती है बीच में। अब इधर राणा सोच रहे थे, राणा प्रताप इधर सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस पार हो गया। अब यहां पर क्या दिया गया, ये भी बात बढ़ा चढ़ा कर दी गई है। मतलब चेतक को इस प्रकार बताया गया कि राणा के सोचने से पहले ही चेतक उस पार था। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेतक को इशारा मिला होगा तभी आगे बढ़ा ना। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना ही क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। यहां पर देखेंगे अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, क्या है? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो कहते हैं कि यह जो साकेत नगरी है, अर्थात अयोध्या के बारे में बात किया जा रहा है, यह स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। अब स्वर्ग से मिलने गगन को तो नहीं जा रही है, लेकिन क्या है, ऐसी भव्यता बताई गई है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी जो है, हाँ,
सर 1 मिनट, क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार? 1 मिनट, क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार? अरे इतनी देर से अतिशयोक्ति तो पढ़ा रहा हूं। अतिशयोक्ति में, हे प्रभु, अतिशयोक्ति का मतलब है बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को गप, या यूं कहें कि बात थोड़ी सी थी लेकिन उसको मिर्च मसाला लगा करके परोसना, है ना। मिर्च मसाला लगा करके देना, समझ लेना अतिशयोक्ति अलंकार है आप लोगों की भाषा में। हम्म। अब देखो इस वाले पार्ट में बात करते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। तो यहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मान लो कि जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अब बुर्ज खलीफा मान लो, इस समय तो भाई कहते हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंगों में सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के बारे में कहते हैं कि गगनचुंबी इमारत है, मतलब आसमान को चूम रही है। ऐसा तो नहीं है कि आसमान को नहीं चूम सकती, आसमान तो खाली स्पेस है, लेकिन बताया जाता है ना गगनचुंबी इमारत है, गगन को चूम रही है ना। तो क्या है, जब हम किसी भी ऊंची बिल्डिंग के बारे में बच्चा, छोटा बच्चा कैसे बोलता है, मेरी पतंग तो आसमान में चली गई। अब पतंग आसमान में नहीं जा सकती ना, आसमान तो धरती के बाहर का वो पूरा खाली क्षेत्र है आसमान। लेकिन लोग कहते हैं आकाश में मेरी पतंग उड़ रही है। तो छोटे बच्चे ज्यादातर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार में ही अपने दोस्तों से बात करते हैं, कभी देख लेना। हम्म। क्या कह रहे हो, जन्नत कहाँ रहती हो डेली नहीं आती? अरे जन्नत माँ के कदमों में होता है, यहाँ कैसे? चलें जरा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ध्यान रखिएगा इस चंद लाइनों को, कि संघर्ष की राह जो चलता है संसार को वही बदलता है। जो परिश्रम करता है ना, उसी के लोग गुणगान गाते हैं। जो रातों को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है, उसी का जो है बोलबाला होता है। अब जरा एक और देख लेते हैं, अन्योक्ति अलंकार है एक। हाँ। हम्म। लाटा अनुप्रास अलंकार एक बार दोबारा बता दूं? हाय राम जी, चलो ठीक है अभी बताता हूं। लाट का मतलब क्या होता है? गुच्छा। लाट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे किसी के यहाँ पैदावार ज्यादा होती है तो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लाट का लाट गेहूं पैदा हुआ, लाट का लाट अनाज पैदा हुआ है। मतलब एक तरीके से थोड़ा नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में, बोरी का बोरी, कुंटल का कुंटल अनाज तैयार हुआ है, भंडार भर गया है आपका, है ना। उसी तरीके से जब कोई एक शब्द या एक वर्ण का दोहराव ना हो करके कई कई शब्द या पूरा का पूरा वाक्य का दोहराव होता है, पूरे के पूरे वाक्य का जहां दोहराव होता है वहीं पर लटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, मागी नाव न केवट आना और मागी नाव न केवट आना। अच्छा चलो एक बार दिखाई देता हूं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हैगी, तो
वैसे तो है आसान, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है। देखो जी, एक एग्जाम्पल देखिए। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भयताही। और राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ताही। समझिएगा, कहते हैं कि जो राम का भजन नहीं करता है, पूरी की पूरी लाइनें बराबर हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी लाइन बजा बराबर है कि नहीं, है ना। कहते हैं जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है, पहली लाइन ये कह रहा है कि राम भजन जो करत नहीं, अर्थात जो ईश्वर का भजन नहीं करता है, भव बंधन भयताही, उसी को इस संसार में जकड़े जाने का, इन बंधनों में फंसे रहने का डर है। और कहते हैं राम भजन जो करत, और राम का जो भजन करता है, नहीं भव बंधन ताही, उसके लिए कोई भी इस प्रकार का ना कोई भय है, ना ही कोई प्रकार का इस संसार में बंधन है। कहते हैं जो करता है, सिर्फ यहां पर क्या है, कौमा का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब यहां दे पंकज तो पंकज, और मृगांक भी मृगांक की री प्यारी। और मिली ना तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। अब इस वाले पार्ट में अगर वैसे देखा जाए तो ये वाला पार्ट तो हमारा, ये मृगांक मृगांक पूरा रिपीट है, पंकज पंकज पूरा रिपीट है, इस कारण से हम इसको लटा अनुप्रास दे देते हैं। लेकिन अगर हम इस पर जाते हैं लास्ट वाली लाइनों पर, तो ये कई बार दोनों में प्रयोग हो जाता है, ये अंत्या अनुप्रास अलंकार में भी आ जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर ये वाला एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, ऊपर वाला एग्जाम्पल या नाव वाला या गुरु तेग बहादुर वाला एग्जाम्पल ही ज्यादा मैं देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं जरा, दोबारा से हम लौट कर जाते हैं अपने वाले पार्ट पर। अर्थालंकार में रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया। आज अब हम बात कर रहे हैं अन्योक्ति अलंकार पर। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं रे बापू? हम्म। अरे बाप रे बाप, यही हो जाएगा सारा, रिश्तेदारी है। एक चीज बताए, बड़े ही प्यार से मैं पूछता हूँ, आप लोग टीचर बनने वाले हैं ना? है? बताओ, पढ़ने आ रहे हैं ना? विद्वानों का मैं लड़ाना चाहता हूं। कभी विद्वानों को देखा है समूह में? अनपढ़, जाहिल, गंवार, उनकी रिश्तेदारी सबसे ज्यादा होती है। ये चीज समझ लेना कभी भी। युद्ध हमेशा किसमें होता है? विद्वानों में। तर्क हमेशा किसमें होता है? एक दूसरों को विचारों को काट करना किसका काम है? विद्वानों का। लेकिन जो अनपढ़ हैं, वो ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे। जो जाहिलात में रहते हैं, उनको पता है कि कोई भी एक हमारे में पढ़ा लिखा है तो उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि उनको नहीं ज्ञान है। और पढ़ने वाला अपने आप को किसी ऐसे, इसके पीछे रीजन ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तार्किक होता है, वो तर्क करता है, उसके स्वयं के अपने विचार होते हैं, इसलिए वह अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। और जब अपने विचारों को बार बार दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, तो सामने वाला भी अपने विचार प्रस्तुत करता है, और एक का विचार दूसरे के विचार से हमेशा व्यत्यय रहता है, हमेशा भिन्न रहता है। इसी कारण से कभी विद्वानों की जो है ना, सभा तो बुलाई जाती है, लेकिन उनका संगठन नहीं होता है। समझ गए? सभा बुलाने का मतलब क्या होता है? विद्वानों का जमावड़ा तो हो सकता है, लेकिन विद्वानों का संगठन नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे अध्यापकों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, तार्किक बनो। रिश्तेदारी तो अपने आप सब जोड़ने आएंगे बाद में, है ना। कैसे आएंगे क्वेश्चन? वो जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो अपने आप ही हो जाएगा ना। अन्योक्ति अलंकार देखिएगा जरा ध्यान से।
हम्म। अन्योक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, है ना। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से, जहां पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहां किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष ना कह करके अप्रत्यक्ष कहते हैं, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। अब देखो, आपके सामने अगला दिया है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, और फूल फूल चुन लिए और काली हमारी बार। अब यहां पर देखो, प्रत्यक्ष रूप से क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा, उसके बारे में समझिएगा। कि माली को आता देख करके कलियन करी पुकार, कलियों ने पुकार करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, फूल फूल चुन लिए, फूलों को ये चुन लेगा, और अभी हम कली हैं, कल हम फूल बन जाएंगे, कल हमारी बार। अब इसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात की गई है। यहां पर अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत, मतलब जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पा रहे हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, यह अन्योक्ति अलंकार में हमेशा पूछा जाता है। कबीरदास का ये दोहावली है, और कलियां आपस में बात करती हुई प्रतीत आ रही हैं। जीवन की गूढ़ रहस्य की ओर संकेत है। कहते हैं जीवन और मृत्यु इस पृथ्वी पर चलता रहता है। कलियां उन्हीं को ही संदर्भ में बात कर रही हैं। कलियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। सबके पास बफरिंग हो रही है क्या? कि अभी तो हम जवान हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं, अर्थात यमराज आ रहा है, समय बीतता जा रहा है। जैसे मालिन आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए कल हमारी बार। कि भाई माली को आता देख करके कली लोग चिल्लाने लग गई कि भाई आज जितने हम फूल तैयार हो गए हैं, इनको जो है माली चुन लेगा, और जो अभी कली नहीं बने हैं उनको जो है कौन है, कल ले जाएगा, कल हमारी बारी है। तो कबीरदास इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे प्यारे मनुष्यों, इस चीज को आप भी समझ लो कि अभी जिसका उम्र नहीं हुई है, सब लोग आपस में बात करते रहते हैं। जब काल आता है, कोई भूकंप आए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, तो लोगों को सोच समझ में नहीं आता, सिर्फ चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं, और जो बच जाते हैं कहते हैं भाई आज तो हम बच गए, शायद अभी हमारा नहीं आया था, हो सकता है अगली बारी हमारी हो। जीवन के हरण करने वाली शक्ति अर्थात यमराज का संकेत किया है। समय आने पर फूल अर्थात वृद्धावस्था की स्थिति का हर लेता है, और इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को अभी जवान समझ रहा है, हाँ, तो कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तो बाबा ने बुला लिया, तो वही वाली बात यहां पर की गई है। किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि रोज रोज तुम भगवान को बुलाते रहते हो, ईश्वर को बुलाते रहते हो, दुहार लगाते रहते हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जिस दिन उन्होंने बुला लिया ना, उस दिन घर भर बैठ के रोते हैं। हम्म।
कहते हैं जिस दिन देखे वो कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहती है, जैसे कोई बहुत सालों के बाद देखता है, उसको कहता है जिस दिन देखे वो कुसुम सो बीत गई बहार। अब यहां पर देखो, चाहे पुष्प के माध्यम से देखो चाहे मनुष्य के जीवन के माध्यम से देखो, यहां पर प्रत्यक्ष रूप में क्या दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन देखे वो कुसुम, जब हमने फूलों को देखा था, अब वो बहार बीत गई है, अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब इस गुलाब में क्या है? कलियां और कटीली डार ही बची हैं, वो फूल नहीं है। उसी प्रकार से जब बहुत दिनों के बाद कोई चाहने वाला किसी को मिलता है, तो बहुत सालों के बाद, तो वो आज भी इच्छा जाहिर करता है, तो वो कहती है कि जिस दिन देखे वो कुसुम, जब हम पहले आपसे मिले थे, वह क्या है? वह बहार अब बीत गई है, अब अली रही गुलाब में, अब सिर्फ अस्थि पंजर ही ये बुढ़ापे में सिर्फ क्या बचा है? ये सिर्फ जीर्ण शीर्ण शरीर बची है और कटीली बातें बची हुई हैं, इसका आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको कहने का तात्पर्य जब अलग हो और कहा कुछ और जा रहा हो लेकिन दिखाई हमें कुछ और दे रहा हो, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है तो यही वाला पीडीएफ डाल दूंगा ना, तो आज और कल दोनों में यही पीडीएफ डाल दूंगा, क्या दिक्कत है? इससे परेशान हो रहे हैं बाबू हमारे। अन्योक्ति अलंकार हो गया भाई, ठीक है ना? उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको बता ही दिया है, मनो मानो जनो जानो वाले शब्द देख लो। मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके से, तो मानो शब्द आ जाएगा। कहते हैं दादुर धुन चहुदी से सुहाई, और वेद पढ़ऊं जनु बटु समुदाई। मेढकों की ध्वनि चारों दिशा में ऐसे सुहा रही है जैसे लग रहा है कोई वेद पढ़ रहे हैं सभी समुदाय के लोग पढ़ करके। जनु मतलब जानो। मेरे जान पौनो सीरी ठौर को फकीरी पाकरी कौनो, और घरी एक बैठो कहूं घामो बितवत है। यहां पर मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके से। मेरे जान, अब जान शब्द आया है, जान जान हूं मन हूं मान हूं, ऐसे शब्द जहां आएंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण सिर्फ दिया है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते, जितने भी दिए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक एग्जाम्पल ये भी है उत्प्रेक्षा का, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, और बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की आग। कहते हैं ना, मनु मतलब मानो, ऐसा लग रहा है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। उर मतलब होता है हृदय। जो माला पहन रखी है, बैजंती की माला जो पहन रखी है, किसने? गोपाल ने, कृष्ण ने। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, इतनी सुंदर लग रही है माला। कैसी लग रही है? बाहर सोहत मन पिए दावा नल की आग, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग लगी हो, इतनी चमक है उस माला में। ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के कई हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत उत्प्रेक्षा, लेकिन आता नहीं है। कहेंगे तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज आता नहीं। अब आ रहे जरा हम संदेह अलंकार के ऊपर, ठीक है? संदेह अलंकार जो जो आता है उस वाले पार्ट को हम आपको पढ़ा रहे हैं। दे पीडीएफ में सब कुछ दूंगा, इसकी पूरी पीडीएफ आपके पास आज ही पहुंच जाएगी।
अरे दावा नल का मतलब होता है भैया जंगल में लगने वाली आग। बड़वा नल है समुद्र में लगने वाली आग। जठराग्नि मतलब है पेट में लगने वाली आग। किसको लगा है जठराग्नि भाई? मुझे तो लग गई है। लोग कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहे नहीं बल्कि जठराग्नि, जठर अग्नि। हाँ। आगे देखते हैं। संदेह अलंकार के बारे में थोड़ा सा मुझे वीडियो हटाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो इधर कट रहा है, नीचे भी कटेगा। देखो संदेह अलंकार में क्या होता है, पहले मजाक में संदेह करते थे ना। मजाक में कभी संदेह किया है? जैसे किसी के पीछे पहले बड़ा खेला करते थे लोग, पीछे से जाके ठोंक दिया अब उसके पीठ पर, कहेंगे अरे 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 मैं तो समझा कि मेरा मित्र है मेरा दोस्त है, ये तो आप कोई और निकल गए। है ना? करते थे। संदेह का मतलब क्या होता है, कभी किसी के रंग रूप को देख करके या पीछे से किसी के बालों को देख करके आपको शक हो जाता है कहीं वो मेरा दोस्त तो नहीं है, मेरी भाभी तो नहीं है, मेरी सिस्टर तो नहीं है, मेरी माँ तो नहीं है। वैसे माँ के संदर्भ में संदेह कम ही होता लोगों को, लेकिन बाकी सबके फेरे में संदेह हो जाता है कि कौन है। अगर हमने सामने से नहीं देखा दूर से देखा तो ऐसा संदेह हो जाता है दूर से देखने पर। कहते हैं जब उपमेय और उपमान में समानता देख करके निश्चित ना हो पाता हो कि वास्तव में उपमेय है या नहीं, यह दुविधा बनी रहती है, वहां संदेह अलंकार होता है। क्या है कि कभी कभी सांप को रस्सी समझ करके उठा लेना, सांप को रस्सी समझ करके उठा लेना वो भी संदेह अलंकार में आता है। ये जो संदेह अलंकार है उभयालंकार का भी एक अंग है। वैसे तो आता हमारे किस में है, अर्थालंकार में, लेकिन ना ये उभयालंकार का ही बात है। एक वो है, कभी कभी जामुन के पेड़ों पर भौरे भी रहते थे, क्योंकि जामुन के पेड़, अब बचपन में क्या होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अब नीचे जामुन गिरी हुई है उठा लेते हैं, जामुन को भौरा समझ लिया जाता है। तो ये सब क्या है, संदेह है, क्योंकि वो भी बिल्कुल काला और गोल ही होता है। जामुन ऐसे पड़ी हुई है तो उसको देख करके, हाँ, किसी चीज को देख करके कंफ्यूजन में काम कर देना। हेलो जी। कहते हैं यह काया है, यह शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी समझ में कुछ नहीं समझ में आया है। कह रहा है ये काया है, यह शरीर है किसी की, सिर्फ उसकी छाया है, सिर्फ परछाई है या उसकी शरीर है, कुछ भर उसे समझ में नहीं आया। अच्छा एक और इसका बड़ा ही जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या बार बार इसका एग्जाम्पल सभी लोग पढ़ाते समय देते हैं, तो वो कौन सा है, वो वही वाला है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है ना, कि साड़ी की ही नारी है या नारी की ही सारी है, ये सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है, ये पूरी की पूरी साड़ी की बनी हुई नारी है, स्त्री है, या स्त्री के अंदर साड़ी है, या साड़ी के अंदर स्त्री है।
तो क्या है? जहां पर साड़ी बीच नारी हो या नारी बीच साड़ी हो, वहां पर यह हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है। देखो, विषय का अनिश्चित जहां पर हमें ज्ञान होता है, यह अनिश्चितता समानता पर निर्भर करती है। अनिश्चय चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। अब कैसा चमत्कार पूर्ण वर्णन? अब चमत्कार पूर्ण वर्णन नहीं किया जा रहा है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। आश्चर्य हो रहा है उसे कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। आश्चर्य है, चमत्कार है, लेकिन अनिश्चितता है। वहीं पर यह संदेह अलंकार होगा। अच्छा, संदेह अलंकार के साथ साथ में एक अलंकार और है जो संदेह जैसा ही मिलता है, लेकिन संदेह अलंकार नहीं होता है। ये वही वाला है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सई होई के ही नाही। अब देखो, सब एक एक जो है सप्रेम देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राम लखन है कि नहीं है। उनको संदेह हो रहा है। कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो संकोच कहां है, कहूं दानवी मैं तुमको यह लह लावण्य लोच कहां है। बन देवी समझूं तुमको तो होती वह भोली भाली। मतलब तुम तो चतुर चांडाल हो। कैसे? तुम्हें मैं कह दूं, कहूं मानवी यदि तुमको, यदि मैं तुमको मानव कहूं, मानव रूपी स्त्री कहूं, तो ऐसा संकोच कहां है। कहूं दानवी यदि मैं तुमको, मतलब कहूं दानवी तो उसमें यह लावणता का लोच कहां है। दानव जो है ना कठोर होते हैं, उनमें लचक नहीं होती है। तो भाई ये जो है, ये लचक आपके अंदर तो ये दानव वाले हैं नहीं। वन देवी अगर मैं समझ लूं आपको, तो आप तो बड़ी चंचल हैं, लेकिन वन देवी कैसी होती है? भोली भाली होती है। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल जान दो कहां से लिया गया है? उस अंश से लिया गया है जब सूर्पणखा बन करके आई थी, स्त्री का रूप धर के। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहूं मानवी यदि मैं तुमको, यदि तुमको मानो कहते हैं तो उसमें संकोच। कहूं दानो तो उसमें लाड़व, जो तुम्हारे अंदर लावण्य का लोच है वो नहीं, मतलब लोच है, वह दानों में नहीं होता। बंदे भी समझूं तो वह भोली भाली होती है। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तो हर जगह संदेह है, उनको समझ में नहीं आ रहा कहा क्या जाए। अब देखियो, अतिशयोक्ति अलंकार मैंने आपको बता ही दिया था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिध रोए, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन को जल से पग धोए। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर? देखो तो एक तरीके से यहां पर भी आपको दिख रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। कहते हैं कि कृष्ण ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात भर करके जो पानी रखा रहता है उसको कृष्ण ने हाथ नहीं लगाया। बल्कि क्या हुआ? करुणा करके करुणा निधि रोए। ये जो करुणा निधि है, करुणा के सागर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने करुणा किया अपने मित्र के ऊपर, और वो रोए। रोने से क्या हुआ कि नैनन के जल से पग धोए। इतने आंख से अश्रु निकले कि उससे उन्होंने उनके सुदामा के पैर धुल दिए। अब ये चीज समझना यहां पर कि नैनों का इतना अश्रु नहीं निकल सकता ना कि जिससे पैर धोया जा सके। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। ठीक से? तो भाई एक दो एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए रखे थे, वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। आवाज वगैरह सभी के पास आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई समझ में नहीं आ रहा मुझे, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। सब मस्त है एकदम, क्या भाई है? विभावना अलंकार एक आपको करवाना है, और कुछ कुछ मैंने यहाँ पर वो दे रखे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ।
इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, यमक, रूपक सब पढ़ा चुका हूँ, एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है जिससे कि और एक मानवीकरण अलंकार। ये 2 अलंकार हैं, साथ में इसके क्वेश्चन भी हैं कुछ 2-4 यहाँ पर, तो मुझे आज आपको पढ़ाना था, लेकिन अब टाइम थोड़ा-सा हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इस कारण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक बार मैं इसको दे देता हूँ कि आप लोग भी पढ़ लेना, फिर बचा वाला पार्ट हम कल आपको दोबारा पढ़ा देंगे। तो यही वाली पीडीएफ मैं आज भी आप लोगों को लगा देता हूँ और कल वाली क्लास में भी यही पीडीएफ लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें सारा ही कवर है। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई दिक्कत है उसमें समझने में, है ना? और पहले की पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे ही दी है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई झिझक, कोई बोल दीजिए किसी को कोई मम 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 जी, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई? वेरी गुड। अरे बोल दो। 29 नंबर में चलो, एक तो आज वाली अपलोड हो गई और एक कल वाली अपलोड कर देता हूँ। लगे हाथ मैंने देखो आपकी क्लास का तो अपलोड कर दिया है और बाकी 1-2 क्लासेज हैं जिनको मैं अपलोड नहीं कर पाऊँ, उनका भी मैं अपलोड अभी कर दूंगा। तो प्यारे प्यारे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। और एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है क्लास में। है, मैंने बताया तो था कि हिंदी बाय नवनीत सर। हिंदी बाय नवनीत ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें, अभी लेता हूं मैं विदा और मुझे दीजिएगा इजाजत आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दरअसल वो मैं इसलिए नहीं देता हूँ ना टेलीग्राम वगैरह भाई, क्योंकि वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम था। जब मैंने अड्डा पे नहीं ज्वाइन किया था, मैंने अड्डा में आने के बाद टेलीग्राम बनाया नहीं। 1-2 टेलीग्राम चैनल मैंने बनाए थे, वो मैंने खुद ही अपने अड्डा कंपनी के लिए ही दे दिया था। तो इसलिए मैं कभी वैसा प्रमोट नहीं करता हूँ अपने चैनल वगैरह को पर्सनली। तो ना बताता हूँ मैं, बहुत पूछते हैं तो कर देता हूँ। अब देखो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों को जो भी ये कंटेंट पार्ट है या जो आपके ये थ्योरी का मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कंटेंट पार्ट, दोनों में ही आप लोगों को मुझे रेटिंग बढ़ानी है, क्योंकि रेटिंग बहुत कम है। और मीटिंग होती है यार, देखो मेहनत से पढ़ाओ और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर है, आप लोगों को पता ही है कि मीटिंग होती है फिर अच्छा नहीं लगता है। अपना दिल लगन जान से हम पढ़ाते हैं आपको। और आप लोग भी टीचर बनने वाले तो इस चीज को समझना, उसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है, है? तो चलिए अभी के लिए मैं लेता हूँ विदा। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।